अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि टूटे हुए सोलर पैनल को किस तरह से मुरम्मत किया जाता है। अक्सर दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि यार हमारा सोलर पैनल टूट चुका है, इसका कोई सोल्यूशन बताएं। टूटे हुए सोलर पैनल को रिपेयर करने का जो आज हम तरीका आपको बताएंगे, ये आज से पहले आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोगों के सोलर पैनल तेज आंधी की वजह से या कोई बच्चा अगर कोई पत्थर मार देता है तो उस वजह से टूट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपने टूटे हुए सोलर पैनल को 80 to 90% किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक 160 वाट इनवर्क्स कंपनी का सोलर पैनल टूट चुका है। हमने इसको रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ अपनी छत के ऊपर। वहां पर चल के हम इसकी शॉर्ट सर्किट एम्पियर चेक कर लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट में ये कितने एम्पियर प्रोड्यूस करके हमें दे रहा है। इसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे और आप लोगों को ये दिखाएंगे कि रिपेयर करने के बाद ये कितने एम्पियर आप लोगों को दे रहा है। अब चूंकि सोलर पैनल रिपेयरिंग की इतनी अच्छी वीडियो है तो आपका एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो सोलर पैनल है ये टूट चुका है। मैं जरा करीब करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जगह से ये सोलर पैनल जो है वो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर किसी चोट की लगने की वजह से या किसी चीज़ के लगने की वजह से ये सोलर पैनल ब्रेक हुआ था। अभी हमने इसके शॉर्ट सर्किट एम्पियर को चेक करना है। वोल्ट का तो हमें पता है कि 20 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। हमने ये चेक करना है कि आया ये सोलर पैनल टूटने के बाद भी हमें कुछ आउटपुट दे रहा है कि नहीं। इसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। इसकी ये जो दो तारें हैं मैं इनको शॉर्ट कर देता हूँ। दोनों वायर्स को शॉर्ट करने के बाद मैं मीटर को 40 एम्पियर की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं इस जीरो वाले बटन से इसको ज़ीरो सेट कर लूँगा। अब मैं किसी भी एक वायर के अंदर यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस में रीडिंग आ रही है, माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लस में रीडिंग आ रही है। मैं इसको ज़रा साइड पर रख देता हूँ और हम इस सोलर पैनल के एंगल को एडजस्ट करते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके एंगल को भी सेट कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम 4 एम्पियर 4.4 एम्पियर ये प्रोड्यूस करके हमें इस वक्त दे रहा है। अभी हमने इसको रिपेयर करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ अपनी रिपेयरिंग लैब के अंदर। वहां पर चल के हम इसको रिपेयर करते हैं। अभी बात करते हैं इसको रिपेयर करने की। देखिए यहाँ पर ये जो सारे सोलर सेल्स हैं ये सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं। हमने करना ये है कि इस सोलर सेल को बाईपास कर देना है, यानी कि इसको खत्म कर देना है, क्योंकि ये टूट चुका है जिसकी वजह से ये बाकी सोलर पैनल को पूरे के पूरे सोलर पैनल को डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ से पीछे से करंट आती है, प्रॉपर तरीके से आगे जाती है। सीरीज में इसके होने की वजह से ये करंट को प्रॉपर तरीके से पास नहीं होने दे रहा। ये टूट चुका है जिसकी वजह से सोलर पैनल की जो करंट है वो कम हो चुकी है। हमने क्या करना है कि इस सोलर पैनल की जो बैक साइड है उसके ऊपर ये जो आपको बस बार नजर आ रही है उनको पेपर कटर की मदद से खरोच कर यहां से लेकर यहां तक बाईपास करना है जंपर की मदद से। हम 4 से 5 जंपर यहाँ पर लगा लेते हैं। जितनी बस बार है उतने जंपर हम यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद फिर हम आप दोस्तों को ये दिखाएंगे कि जंपर डालने के बाद हमें क्या फर्क नजर आता है, क्या हमारा सोलर पैनल ठीक हो चुका है या नहीं, ज्यादा एम्पेयर देता है कि नहीं। तो जनाब अभी हम इस सोलर पैनल को उल्टा करके इसकी बैक साइड के ऊपर अच्छी तरह से खरोच कर मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह से आपने इसकी वायरिंग को निकालना है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर निशान लगाया कि यहाँ पर ठोकर लगने की वजह से हमारा ये वाला एरिया डैमेज हुआ है। फ्रंट साइड से मैंने उसको देख लिया कि ये हमारा एक सेल बनता है। मार्कर की मदद से आप उसके ऊपर निशान लगा लें। ये वाली 5 बस बार हैं जो कि यहाँ पर हमने कन्वर्ट करी, यानी कि यहाँ से जंपर उठा के यहाँ पर लगाना है। मार्किंग करने का फायदा ये होगा कि आपको याद रहेगा कि मैंने ये वाला जंपर यहाँ पर लगाना है। तो 5 मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दी हैं जो हम यहाँ से जंपर उठाएंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि पेपर कटर की मदद से यहाँ पर इसको खरोच लेता हूँ। बेसिकली इसके नीचे ये बस बार बनी होती हैं, जो लाइनें आपको नजर आ रही, शायद कैमरे में आपको ना नजर आ रही हो। तो इसके पीछे बेसिकली एक वायरिंग होती है। तो हमने उस वायरिंग को ऊपर से छीलकर उसके ऊपर जंपर लगाने हैं। तो मैं ये जरा प्रोसेस जरा जल्दी के साथ कर लेता हूं। पहले मैं इन सभी बस बार को छीलकर फिर बाद में उसके ऊपर हम सोल्डिंग करते हैं। वेल जी दोस्तों, अभी हमने इन सभी पॉइंट्स को यहाँ से बना लिया, यानी कि इनको खरोच कर नीचे से इसकी वायरिंग को निकाल लिया है। मैं यहाँ पर जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर वाली शीट को खरोच कर नीचे से इसकी जो प्रॉपर कनेक्शन है उनको बाहर निकाल लिया। अभी बारी आ जाती है सोल्डिंग करने की। सोल्डिंग में बहुत सारे लोगों को यही मसला आता है जी, काव्या की बिट काली हो गई है, टांका नहीं लगा रही। ये बड़ी मुझे ना बहुत ज्यादा कंप्लेन देखने को मिलती है कमेंट सेक्शन में। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि चीज हमेशा अच्छी यूज किया करें, चाहे महंगी यूज किया करें। यहाँ पर मैं श्योर कंपनी का सोल्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ, फैज पावर श्योर। इसके अलावा 2-3 और ब्रांड है, इनका सोल्डर आप इस्तेमाल करें, ये टांका अच्छा लगाते हैं। इसके अलावा आप ब्रोजा इस्तेमाल करें, किसी भी पंसारी की शॉप से ये आसानी से आपको मिल जाता है। सोल्डरिंग आयरन आपने 60 वाट का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखिए मेरा काव्या भी तो काला है, तो मैं भी तो टांके लगाता हूँ ना इससे। तो तरीकाकार ये होता है कि जब आपका शोल्डर अच्छा होता है तो वो खुद ब खुद ही आपके काव्य की जो आगे टिप होती है उसको साफ कर देता है।
इसके अलावा मजीद आप इस तरह का साफ करने की, काव्य की टिप को क्लीन करने के लिए इस तरह की बर्तन धोने वाली जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर घर की जरूरत होती है, ये हर घर में इस्तेमाल होती है ये वाली जाली बर्तन धोने के लिए, तो इससे भी आप अपने काव्य की टिप को साफ कर सकते हैं। आपने एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर रेती का इस्तेमाल नहीं करना। रेती जब आप अपने काव्य पे इस्तेमाल करते हैं तो तब आपके काव्य की टिप खराब हो जाती है। इसके बाद जनाब हमें वायरिंग के लिए ये वाली वायर चाहिए। कोई कटर वगैरह अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप कटर वगैरह ले लें। मैं यहाँ पर वायर स्टिपर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। करना मुझे ये होगा कि ये 1 mm की जो वायर है मैं इसको यहाँ से छील लेता हूँ। इसके बाद हम इसको सोल्ड कर लेंगे। ये इतनी सारी वायर आपको नहीं चाहिए, वैसे मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने आपके सामने रख दी है। हमें यहाँ से थोड़ी सी वायर चाहिए जस्ट कनेक्शन करने के लिए। टांका लगाने का असूल ये होता है कि सबसे पहले आपने उस सरफेस को टांका लगाना है, उस तार को टांका लगाना है जिसको आप सोल्ड करना चाहते हैं। इन दोनों उंगलियों की मदद से आपने सोल्डर वायर को पकड़ना है और यहाँ से जनाब आपने सोल्डिंग उसके ऊपर, तार के ऊपर लगा देनी है। इसके बाद आपने वहां पर सोल्डर लगाना है जहां से आप सोल्ड करना चाहते हैं। तो जनाब मैं इसे यहाँ से सोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सोल्डर इसके ऊपर लगाता हूँ। कोशिश करें इस शीट को ज्यादा गर्म मत होने दें। आपने जस्ट ऊपर टांका लगाना है, उसके ऊपर थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये जो वायरिंग है इसके ऊपर टांका बड़ी जल्दी से नहीं खड़ा होता, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रोजे का इस्तेमाल आपने ज्यादा से ज्यादा करना है, यानी कि इतना ज्यादा भी नहीं यूज करना कि ऊपर सारा ब्रोजा ही ब्रोजा हो जाए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सरफेस के ऊपर भी टांका लग चुका है। तो जनाब मैं इस वायर को यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा ब्रोजा लगा के। सबसे पहले इस वायर को थोड़ा सा हीटअप करना है और उसके ऊपर आसानी से ऐसे रख के थोड़ा सा प्रेस कर देना और काव्य को हिलाना है। तो जनाब ये लीजिए, हमारा जो ये टांका है ये लग चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये टांका यहाँ पर लगा दिया। इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो मैंने यहाँ पर जंपर लगाया था यहाँ पे रख के मैं इस वायर को कट कर देता हूँ और अभी इस वायर को हम यहाँ से छील कर लगा देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने टांके को सक्सेसफुली लगा लिया जनाब इसके ऊपर। इसी तरह से मैं इन सभी टांकों को आसानी से लगा लेता हूँ, फिर मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पांचों बस बार को बाईपास कर दिया है, यानी कि सेंटर वाले सेल को निकाल दिया है। अब उसकी जगह पे हमने जंपर लगा दिए हैं। यहाँ से जो भी करंट आएगी वो यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगी। सेंटर वाले सेल का जो सीन है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर मैं आरटीवी लगा सकता हूँ या यहाँ पर आप सिलिकॉन भी लगा सकते हैं। सिलिकॉन हार्डवेयर की किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाती है। मैं यहाँ पर आरटीवी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ी ये हुई है। तकरीबन 120 रुपए की या 100 रुपए की ये आरटीवी मिल जाती है। तो आपने इसके कनेक्शंस के ऊपर इस तरह से लगा देनी है ताकि आपकी ये जो वायर है दोबारा से नहीं टूटे। लगाते उतारते वक्त आपको ये जो पैनल है दोबारा से इसकी वायर जो है वो खराब ना हो। तो सोलर पैनल के जंक्शन बॉक्स के अंदर भी यही आरटीवी का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। तो मैं यहाँ पर भी इस आरटीवी को लगा देता हूँ। आरटीवी लगाने से पहले एक चीज का आपने ख्याल कर लेना है कि आपने जो कनेक्शन लगाए हैं, जो सोल्डिंग की है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो सोल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से ना हुई हो। उसका फिर ये नुकसान होगा कि कल को जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगी तो फिर ये सोलर पैनल प्रॉपर काम नहीं करेगा, बस बार की जो वायर है वो खराब हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 mm की वायर यूज की है ताकि ये तार भी खराब ना हो और हमारा सोलर पैनल भी प्रॉपर तरीके से चलता रहे। अभी दोस्तों हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सुबह को हम इसको टेस्ट करेंगे। इतना ये जो आरटीवी है ये भी खुश्क हो जाएगी। सुबह को हम इसको धूप में ले जाकर ये टेस्ट करेंगे कि आया इसके ऊपर ये तरीका अप्लाई करने से हमारे सोलर पैनल के एम्पेयर इंक्रीज हुए हैं या नहीं। तो फिर वो जनाब आपको सुबह को दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सोलर पैनल को ऊपर ले आए हैं। यहाँ पर जो हमने रात को इसके ऊपर इसको बाईपास किया था कुछ जंपर्स वगैरह लगाकर, तो हम अब इसको एक एंगल के ऊपर यहाँ पर लेटा देते हैं। इसका सही एंगल फिट कर देते हैं जहाँ पर इसे होना चाहिए। तो जनाब अभी मैं यहाँ पर इसके ये जो दोनों MC4 कनेक्टर्स हैं इनको आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। दोनों MC4 कनेक्टर्स को शॉर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लैम्प मीटर को 40 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको यहाँ से 0 सेट कर देता हूँ। इसके बाद जनाब हम इसको यहाँ पर इस MC4 कनेक्टर की वायर के ऊपर अटैच कर देते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त 7.9 एम्पेयर हमारा ये सोलर पैनल हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है। मैं ज़रा पीछे से भी इसको एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि दूसरे सोलर पैनल की जो वायर है उसके साथ अटैच किया था। वही सोलर पैनल जिसका एक सेल जो है वो डैमेज हो चुका था, वही सोलर पैनल जो 4 एम्पेयर प्रोड्यूस करके दे रहा था, आपके बिल्कुल सामने है कि अभी वही सोलर पैनल हमें 7 से 8 एम्पेयर हमें सोलर पैनल प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला तजर्बा बिल्कुल कामयाब हो चुका है। इस तरीके को इस्तेमाल करके आप किसी भी टूटे हुए सोलर पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, बशर्त ये कि उसका एक सेल डैमेज हुआ हो। अगर उसके सारे सेल डैमेज हो जाएंगे तो फिर उसे रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक 24 इंच के खुर्शीद फैन को भी इसके साथ कनेक्ट किया है। तो आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं कि ये पंखे को प्रॉपर तरीके से ड्राइव करवाता है कि नहीं। मैंने जनाब इसको 3 की स्पीड के ऊपर इस वक्त टर्न ऑन कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ब्लेड आपको आहिस्ता घूमते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये कैमरे की आंख में ऐसे ही होता है। इसकी हवा की शिद्दत से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि हमारा पंखा भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करने लग चुका है इसके ऊपर, फुल स्पीड के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जनाब हमारा ये वाला जो फार्मूला है ये कामयाब हो चुका है। इससे पहले आपको किसी ने इसके बारे में नहीं बताया होगा कि इस तरह से आप अपने ख़राब सोलर पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम इस सोलर पैनल के ऊपर एक पतली सी कोटिंग कर देंगे वार्निश की। वार्निश की कोटिंग करने का ये फ़ायदा होगा कि सोलर पैनल के अंदर पानी नहीं जाएगा और इसके सोलर सेल डैमेज नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अपने सोलर पैनल को 80 to 90% रिकवर कर सकते हैं। आप लोग शायद यही समझते होंगे कि ये बस पैनल को उठाते हैं, उसको जनाब खरोच के टांके लगा के लो जनाब 1 घंटे में इनका काम पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं होता, एक वीडियो को बनाने में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। पहले दिन हमने इसकी रिपेयरिंग की, दूसरे दिन मैं फिर बिज़ी हो गया था, तीसरे दिन अब हमने इसको दोबारा से टेस्ट किया और अभी ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सो एक वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोगों का भी यही हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक शाइक कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करके इस अच्छी इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी का टूटा हुआ सोलर पैनल उसके काम आ जाए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।